और अब एक बेहद अहम तस्वीर उज्जैन से महाकाल मंदिर से आ रही है, जहां पर फूलों की होली खेली गई। भगवान महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दौरान भक्त और भगवान फूलों की होली खेलते नजर आए। इस दौरान मंदिर में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। जहां महाकाल की आरती हो रही थी तो भक्तगण फूलों की बरसात बाबा महाकाल पर कर रहे थे और कुछ इस अंदाज में उज्जैन में महाकाल के दरबार में होली मनाई गई। और ये तस्वीर महाकाल के दरबार की है। उज्जैन में जहां सुबह सुबह ही कपाट खुलने के बाद भस्म आरती हुई, उसके बाद होली के इस पर्व पर विशेष रूप से पहुंचे भक्तों ने फूलों की बरसात अपने इष्ट आराध्य बाबा महाकाल पर की और कुछ इस अंदाज में होली का उत्सव महाकाल के दरबार में मनाया। पूरे देश भर में होली के त्योहार की तैयारी, हर कोई अपनों से मिलने के लिए आतुर। और ऐसे मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मौजूद होंगे। राजनाथ सिंह सियाचिन में सेना के जवानों के साथ होली मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी और उन्होंने लिखा कि होली वो सियाचिन में मनाएंगे। यहाँ पहुंचे हैं दानिश हटाओ अमरोहा बचाओ। इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है, दानिश अली 5 साल से फरार है। बीएसपी से सांसद थे लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए हैं? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर और वो जीतता है। हम अब ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमेशा से बाहर का नेता रहे, तो दानिश अली में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आप यहाँ विरोध करने पहुँच गए? दानिश अली जी में यह विरोध रहा है कि दानिश अली जी के अंदर से मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दानिश अली के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दानिश अली अमरोहा लोकसभा से 5 साल हमारे यहाँ के एमपी रहे हैं। 5 साल के अंदर पूरी लोकसभा में अगर वो 5 गांव भी घूमे हों, 5 गांव भी घूमे या 5 गांव के लोगों ने उनकी सूरत भी देखी हो तो बहुत बड़ी बात है सर। इंडी गठबंधन में आपसी घमासान खत्म नहीं हो रहा है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारा अभी भी तनाव का विषय बना हुआ है। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति ही नहीं बन पा रही है। हालांकि अभी भी बातचीत लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच में कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर की लोकसभा सीटों पर खींचतान लगातार बनी हुई है। आरजेडी दरअसल बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट मांग रही है और इसी को लेकर गतिरोध आरजेडी और कांग्रेस के भीतर बना हुआ है और इसीलिए अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और बिहार में इंडी गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाई। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है। पेच पूर्णिया पर फंसा हुआ है। लालू यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट देने को तैयार हैं, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मीरा कुमार अपने बेटे को काराकाट से अब चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती।
वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर अभी भी सीट बंटवारा तय नहीं हो पाया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिहार में आपसी घमासान सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जारी है। और ऐसे में जबकि लालू यादव अपनी पार्टी के लिए रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी जिद पर अड़ी है कि 9 सीट से कम पर वो बिहार में समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी 8 सीट देना चाहती है। कांग्रेस की शर्त कुछ ऐसी भी कि वो उनकी मन मुताबिक सीटों पर ही सहमति के लिए राजी होगी और इसीलिए गतिरोध बरकरार है। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू भी कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया कि वो पूर्णिया से नहीं चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में अब शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए अब कांग्रेस और आरजेडी के भीतर ही जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने की जिद पर अड़ी हुई हैं। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। जो जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मौजूदगी साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। दरअसल बुधवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। पप्पू यादव ने अब जन अधिकार पार्टी का भी विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल हो जाने के बाद अब पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिख दिया है, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने दावा कर दिया है, जबकि पूर्णिया से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा आरजेडी और कांग्रेस ने अभी तय नहीं किया है।